आज हम पढ़ेंगे बॉडमास रूल के बारे में, जिसे वी बॉडमास भी कहते हैं। बॉडमास और वी बॉडमास। कुछ बुक्स में बॉडमास भी लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में वी बॉडमास भी लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं ये बॉडमास रूल या फिर वी बॉडमास रूल है क्या। वी का मतलब वार भी होता है और इसको विनिक्यूलम भी कहते हैं। विनिक्यूलम, और इसको हम सिंपली बार भी कह सकते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन, A for addition and S for subtraction. विनिकुलम और बार, इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बार से। ये ब्रैकेट्स तीन तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ऑफ का मतलब इनटू ही होता है, मल्टीप्लाई। डिवीजन यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, मल्टीप्लाई, एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाओ, माइनस। ये जो ऑपरेशंस हैं विनिकुलम, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके फर्स्ट लेटर को लिया गया है ताकि हमें सीक्वेंस का याद रहे। हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। विनिकुलम से वी को ले लिया गया, ब्रैकेट से बी को ले लिया गया, ऑफ से ओ को ले लिया गया, उसी तरह से डिवीजन से डी को, एम को, ए को, एस को। इस प्रकार से बॉडमास रूल इस सीक्वेंस को फॉलो करने को कहता है। इस प्रकार से हम ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और ब्रैकेट्स में इस सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का, फिर कर्ली ब्रैकेट का और फिर बिग ब्रैकेट का। कुछ एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड बनाते हैं जिससे ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे 2 स्मॉल ब्रैकेट -4 -3 और ये बार भी है इसमें। इस क्वेश्चन से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आखिर ये बार का इस्तेमाल करना कैसे है और कैसे इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बॉडमास रूल के अनुसार, वी बॉडमास रूल के अनुसार, इस एक्सप्रेशन में माइनस है, बार है, ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, माइनस है और बार है और मल्टीप्लाई भी है। इसको हम मल्टीप्लाई कंसीडर करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 7 -4 -3 के ऊपर में ये बार लगा हुआ है, विनिकुलम लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे। तो 4 -3 क्या होगा, 1। ये हमारा 1 हो गया। 7 -1 क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कंसीडर करेंगे। इट मीन्स 2 × 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 12। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट इस बार ले लेते हैं,
डिवाइड 2 इंटू 5 माइनस 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें माइनस भी है, करली ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो बॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेशन को करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई, स्मॉल ब्रैकेट के भीतर भी मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो बॉडमास रूल के अनुसार मल्टीप्लाई को पहले करेंगे। तो 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 क्लोज, एज यूजुअल उतारेंगे। नाउ स्मॉल ब्रैकेट के भीतर में ऑपरेशन करेंगे 10 माइनस 4 6। अब हमारे पास बचा माइनस, डिवाइड और करली ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले करते हैं, तो 8 डिवाइडेड 6, तो ये हमारा हो जाएगा 8/6 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिक्स 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इट मीन्स 41/3 इज द आंसर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 9/3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। 9/3 डिवाइडेड 3 इंटू 2, यहाँ पे ऑफ भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो बॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हम ऑफ का ऑपरेशन करेंगे, फिर डिवाइड का करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का करेंगे। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, इनटू ही होता है, गुना ही होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो 9/3 कितना हो जाएगा? इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 27 और एज यूजुअल नोट डाउन कर देंगे। अब इस एक्सप्रेशन में डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो बॉडमास रूल के अनुसार ये ऑपरेशन पहले करेंगे डिवाइड का। 27 डिवाइडेड 3 कितना हो जाएगा? इतने हिस्से को सॉल्व किया हमने, तो ये हमारा आ गया 9 इंटू 2, फिर फाइनली 9 इंटू 2 18 इज द आंसर।